Hello everyone, I am making this video for SCF and LCM. SCF is known as highest common factor, which is also known as GCD, means greatest common divisor. Okay, so we have to focus here on F for factor and M for multiple. So here it is important factor and here it is multiple. The full form is the highest common factor and lowest common multiple और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा, मल्टीपल. लेकिन आप हमेशा ये देखेंगे कि एलसीएम में बेशक लोवेस्ट है बट वैल्यूज इसकी ज़्यादा होती है. एचसीएफ बेशक हाईएस्ट वर्ड आ रहा है बट इसकी वैल्यूज छोटी होती हैं, मोस्टली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दैट. इससे बड़ी नहीं होती है. तो मीन्स अगर आप कंफ्यूजन ना रखना चाहें तो इस तरह से भी याद कर लें कि हाई जो भी एचसीएफ है वो आपका 10 के अंदर ही अंदर मैक्सिमम मिलता है. प्राइम नंबर जो होते हैं वो बड़े मिल सकते हैं बट जो दूसरे नंबर हैं वो छोटे ही मिलते हैं आंसर में. और मल्टीपल में तो आपका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा नंबर होगा. इनका आपस में एक रिलेशन भी होता है जो अगर आप जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. इसका प्रोडक्ट कोई नंबर हो सकता है. अब जैसे किस तरह से देखिए, अब मैं आपको 8 एंड 12 ये दो नंबर लेती हूँ. इसका हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और इसका हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं. अब एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ का मतलब हो गया फैक्टर, तो हम पहले फैक्टर्स लेते हैं इनके. सबसे पहले हो गया 4, फिर हो गया इसका 2, फिर हो गया 1. अब इसका लीजिए, सबसे पहले हो गया 6, फिर 3, फिर 2 एंड 4. अब 4 कैसे है, जैसे 6 अगर मान के चलते तो 6 2 जा 12, तो ये 2 हो गए इसके. अगर 3 मान के चलते तो 3 4 जा 12. तो इस तरह से 1 2 3 4 फैक्टर्स इसके हो गए और 1 2 4 इसके फैक्टर्स हो गए. अब आता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा. एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब देखिए 2 भी है दोनों तरफ, लेकिन ये तो हाईएस्ट नहीं है. 4 भी है तो ये आपका हाईएस्ट हो गया. 2 और 4 में से कौन सा हाईएस्ट होगा, 4 होगा. तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 4. ठीक है. अब जो एचसीएफ है आप इस तरह से निकाल सकते हैं. फैक्टर निकाल के आपने इसको लिखिए. एचसीएफ के 3 मेथड होते हैं जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, सेकंड वीडियो, जिसमें मैं आपको तीनों मेथड के बारे में बताऊंगी. ये वीडियो सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम की जानकारी देने के लिए बनाया है. तो इस तरह से आपने फैक्टर्स निकाले और फैक्टर्स निकाल के जो आपका हाईएस्ट है, अगर इससे भी आगे कोई और नंबर कॉमन हो जाता दोनों में तो वो आंसर होता. तो अभी सबसे पहला 2 था वो हमने छोड़ दिया, फिर 4 था तो वो हमने ले लिया. अब मैं इन्हीं नंबर्स का एलसीएम बताती हूँ. एलसीएम का मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि हम इसके मल्टीपल लिखना शुरू करें, यानी कि इनकी टेबल. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. इसी तरह 12 के मल्टीपल लिखेंगे आप. 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. राइट.
अब सबसे पहला कोई कॉमन आ गया क्या? कॉमन आ गया, कॉमन निकालना है इसमें भी। तो अगर आप देखें सबसे पहले 8, 16, 24, 12, 24, 36, तो सबसे पहला कॉमन क्या आया? ये आया 24। तो इसका आंसर हो गया दोनों का एलसीएम 24। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी मेथड है। फैक्टर निकालने के लिए, हाई एचसीएफ निकालने के लिए पहले फैक्टर्स की लिस्ट ले लो और फिर आप चेक कर लो कि कॉमन कौन कौन सा है। पहला अगर कॉमन है, उसके बाद भी कोई कॉमन है, उसके बाद भी कोई कॉमन है, तो आप उसको ले सकते हो। तो इस तरह से आपने फैक्टर निकाला और इस तरफ से आपने मल्टीपल निकाला और मल्टीपल में इस तरह से लिया। अब ध्यान देने चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले अगर आप नोट करें तो जो फैक्टर होता है, फैक्टर्स आपके कैसे निकलते हैं? जो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा कैसे लेते हैं आप बताइए। जैसे आपने लिखा था 8 और आपने लिखा था 12। अब मैं इसको ऐसे सामने लिख लेती हूँ। 8 के फैक्टर्स कौन से हैं? किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है और 8 के टेबल में आ रहा है। इसी तरह 12 किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है। तो अब आगे और कोई नंबर नहीं जा रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ से शुरुआत में फिक्स हो जाती है ये बात। लेकिन मल्टीपल एक्सटेंड हो रहा है, तो मल्टीपल जब आपका एक्सटेंड हो रहा है तो आप इसका लोवेस्ट निकालेंगे और फैक्टर आपका इस तरह से निकाल के और आपने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। जो भी आपके मेथड है एलसीएम निकालने के और एक एचसीएफ निकालने के, मैं नाम बता देती हूँ। एचसीएफ निकालने का एक तो हो गया आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने दे रखा है इसमें। दूसरा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है वो दोनों में काम आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से? देखिए, जैसे कि आपके पास 8 और 12 है, इसमें आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर हो गया 2 1 3, फिर 3 एंड 1 एंड 1। इट मीन्स कि ये स्टेप्स हम तब तक लेना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आए। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए इधर देखिए आप 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका भी काफ़ी प्रचलित है और इजी भी है। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर हम प्राइम नंबर्स को लेते हैं जो इनको दोनों को डिवाइड करते करते 1 तक ले जाए। शुरू में अक्सर कॉमन डिवाइडर मिल जाते हैं, लास्ट में सिंगल सिंगल को एज इट इज़, जैसे ये 2 और 3 बच गए थे देखिए, तो हम इसको एज इट इज़ प्राइम नंबर्स उठा लिया था। लास्ट में जो प्राइम नंबर बचते हैं उनको भी इसी तरह यूज़ किया जाता है। अब आता है कि एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जैसे कि आप ये लीजिए 8 और ये ले लीजिए आप 12। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 2 2 2 जा 4 एंड 2 जा 8। अब यहाँ पे लीजिए 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 जा 12। इस तरह से आपने ब्रेक किया। अब इसी प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये कॉमन है तो इसका 2 ले लिया, 2। अब जो कॉमन है बस वो लेना है आपको। तो कॉमन में ये 2 है तो इसका एक 2 आ गया, ये दोनों 2 है तो इसका 2 आ गया। तो इस तरह से ये आपका आ गया आंसर 2 2 जा 4। तो एचसीएफ हो गया आपके पास 4। इस तरह से लेना है। जो कॉमन वैल्यूज हैं बस वो उठा लेनी है। जैसे यहाँ पे 2, दोनों में 2 था तो एक 2 ले लिया, एक 2 और 2 है तो एक और ले लिया।
लेकिन बचा के यहाँ पे 2 और ये 3, ये कॉमन नहीं है तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया, तो आंसर आ गया 2 2 जा 4। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ के लिए भी यूज़ होता है और एलसीएम के लिए भी यूज़ होता है। थैंक यू।